आयहु रघुकुल कमल पतंगा। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? अभी लीला बहुत बची है। भगवान राम का विवाह होगा, नाई ब्राह्मण का कोमिक होगा, देखने लायक लीला। आप सब चले जा रहे हो। अरे लक्ष्मण परशुराम जी का समाज देखिए, बड़ा एक उठती है तो सब उठती माता बहनें चली जाती है। बात करें यूं ही जनता का सदा, मित्रों की दिन दिन वृद्धि हो, दुश्मन का बनता सदा। श्री महाराज, मेरी पुत्री सीता भी महलों से आपको प्रणाम कर रही है। अकांत सौभाग्य विवाह, शेष पे भूमि जोलो, भूमि पे आकाश जोलो, आकाश पे अमरावती जोलो। हर्ष से बनो रहे तो लो जनक की जीवन बुरी सीता, तेरी मांग में सिंदूर सदा बनो रहे। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। हे मुनि विश्वामित्र जी, यह मुझे प्रणाम करने वाले दोनों राजकुमार कौन हैं और कहाँ के हैं? इसी परशुराम जी, ये दोनों राजकुमार रघुकुल शिरोमणि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इन्होंने ताड़का, मारीच, सुबाहु जैसे आदि और राक्षसों को मारा है और ऋषि मुनियों की यज्ञ की रक्षा की है। जो बड़े राजकुमार हैं उनका नाम श्री राम है और जो छोटे हैं उनका लखनलाल है। राम जब तक है कैलाश पर भूतनाथ का वास, जब तक है लक्ष्मी विष्णु जी के पास, जब तक है आकाश में तारा चढ़ की चाल, चिरंजीव जुग जुग जियो हे दशरथ के लाल। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये बारी वीर पार क्यों है? अभी शोर साथ कैसा था? वीरों में छेड़ सार क्यों? विदयराज कहिए, हमारे यहाँ आज ये क्षत्रिय समाज कौन एकत्रित हुआ है? महाराज, मैं किसी कार्यवश राज्य से बाहर गया था और महारानी सुनैना से कहकर गया था कि तुम धनुष की पूजन कर दिया करो। एक दिन रानी धनुष का पूजन करना भूल गई और सीता ने धनुष को बाएं हाथ से उठाया और दाएं हाथ से चौका लगाया और पूजन किया। उसी दिन मैंने प्रण किया, जो कोई शिव धनुष पर प्रसन्नता चढ़ाएगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह कर दूंगा। आज ये धनुष टूट गया और मेरा प्रण पूर्ण हुआ। क्या सीता धनुष टूट गया? ए मूर्छनक जल्दी बतला, किसने ये धनुष तोड़ा है? किसने बड़े सीता से नाता तोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बतला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना प्रति पर राज करा सब उलट पलट कर डालूंगा। भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा। शिव धनुष को तोड़ने वाला भी कोई शिव जी का ही प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा ब्राह्मणों की हो, यह काम वही कर सकता है। राम सेवक का कहलाता है जिसका सेवा में जीवन है। जो बैरी का साथ काम करे वो इस पर से
हे राम बनाए कुआ इस क्षत्रिय जल की गाड़ी में, इसलिए मसल में याद आई तिनका चोर की गाड़ी में। स्वामी स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का विवाद बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पहला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, क्या इसीलिए चोर ठहराया है? अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो सो करे आप, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बचपन में बहुत धनु ही तोड़ी तो कभी ना ऐसे ऋषि आए। इस धनुआ में क्या लाल लगी जो स्वामी इतना गरमाए। ओ राजा के लड़के, ओ राजा के लड़के, तू मुंह को नहीं संभालता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आके लाल निकालता है। श्री महादेव का महाधनु अत्यंत विदित अनुपम है। ऐसा प्रचंड के चंड वाला छोटी धर्मी के हम है। श्री महाराज तपस्वी ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है। अरे ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, पर चाहिए शांति ब्राह्मण में। ओ बालक, तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? मुझे क्या नौतारी ब्राह्मण समझा जो मुझको दौड़ता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण ने जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। प्रभुवंशी बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी फरसे में खून की नदी बहाई है। बहुत बार सारे बुल्लो चक्राणी रात बनाई है। ये क्या सहस्त्र बाहु के ये भुजा काटने वाला है। इस फरसे को तू भी मिलो, ये खून चाटने वाला है। बस इसी एक ही फरसे ने सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक ही गांठ पर पसारट का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका घुटल है। परसे में नहीं प्रबलता है जो बुद्धि वाणी में बल है। उल्टा प्रसाद दिखलाकर क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल वाहन है आपका जो उसे साथ ले आए हो? हम उस माई के लाल नहीं, हवे से जो डर पा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। नादान हंसी अच्छी नहीं, इस हंसी में तुरंत जाएगा। मेरे फरसे की धारा में सब नशा लीन हो जाएगा। नन्ही सी जुबान और पर्वत सी बातें करती हैं। अफसोस दूध वाले मुंह से जहरीली दाल जलती है। नालायक लड़के होश में आ, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों लड़कपन करता है? श्री महाराज हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं। पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह हैं लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बिलखा जाए। डरता हूँ परसे की अग्नि से कहीं और उबाल ना आ जाए। स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित और अनुचित नहीं जानते हैं। विप्रों की भांति आप आते तो सहले ताये लाते भी, वीरों का सा भेज दे स्त्री की इतनी बातें भी। कर्ता कारण कर्मों का है, नाथ उपाधि तो मैं हूँ,
सारांश में लक्ष्मण निर्दोषी, सच्चा अपराधी तो मैं। अपराधी तुम हो राम, यह वचन है तुम्हारा। अपराधी के वास्ते है कुठार किया। फिर वही बात, रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ को कह सकता है कौन? अपराधी तुम हो जनाब, जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनेकों वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, श्री मिथिलेश्वर के कब्जे में था, इसलिए हक उनका बना हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने सम्मुख तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या मरे धनुष के साए में ब्राह्मण तुम रोने आए हो, या दैव क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? जो पिता के ऋण से उड़ने हुआ, जो माता का बलि खाता है, गुरु के ऋण के कारण वही आते एक बार खुश रहता है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल वाहन है आपका जो उसे साथ ले आए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। अरे काम नहीं कर सकते हैं जो अपने आप बखान करे। वह लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कोटि कोटि भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ढीठ और छोटा है। अफसोस सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर छोटा है। शंकर का धनुष तोड़ करके करता तू गुमान योद्धा फल का। अरे रनिवासों में तू खेला है, मुंह नहीं देखा अभी रण का। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती है पर खंडन में देर ना लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का हम जब स्वामी खंडन करने वाले हैं। पर हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईंट चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है। वेद कुलाड़ा यह मेरा जो इसका नहीं श्रृंगार किया है। नहीं सवाल बालवत का जब खुद ये मरना चाहता है, ना देना कोई दोष मुझे। बस ऐसा परशुराम जी रुकिए। ये बालक है, आप इन्हें क्षमा कीजिए। हे मुनीश्वर, तुम्हारे आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया अब उसको मैं वापस देता हूँ। अभी तो देखो उसकी तरफ। वह रह रह कर मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना बिजलियां मुझ पे गिराता है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मत मुझको ही मजबूर करो। मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको भी साथ ले जा सकते हो। अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। और यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। लाठी तेरा
आप इस बालक पर कृपा कीजिए। इसका मुख अभी शुद्ध दूध का है। तो की बराबर हे स्वामी, यह बालक आपके प्रभाव को अगर जानता तो आपकी बराबरी कभी नहीं करता। जो लड़का कसुअत कर करही गुरु पित मातृ मोद मन भरही। हे नाथ, यदि कोई बालक पिटाई करता है तो गुरु, पिता और माता उस बालक पर ध्यान नहीं देते हैं। राम, तुम मेरे क्रोध को शांत करते हो, परंतु तुम्हारा यह भाई बड़ा पापी है। पापी पापी मत कहो, पापी है मुनि आप। पहले मारी मात को, अब मारोगे बाप। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, फिर इस बालक के वचनों को अपने कानों के समय क्यों ला रहे हैं? बर रे बालक एक सुभाऊ, इन्हन संत विदु सही काऊ। हे स्वामी, बालक और ततैये का एक ही स्वभाव होता है। संत जन इन्हें कभी नहीं छेड़ते हैं स्वामी। कहीं नहीं कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। हे नाथ, इस बालक ने आपका कोई कार्य तो नहीं बिगाड़ा। आपका अपराधी तो मैं हूँ स्वामी। कृपा को बतु बदब गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। हे नाथ, कृपा, क्रोध और वध अपना दास समझकर मुझ पर कीजिए। अपने दासों का खून भी यह ताव भला कब भ्रष्टेगी। रघुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है बरसेगी। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, क्या अनुरागी है। नौछावर विप्र चरणों में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सर ताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने जोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई पीछा आती है। देखो देखो उसको तनिक देखो, वे रह कर मुस्काता है, उसका रह कर मुस्काना बिजलियां मुझ पे गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दूधा में ऊंची पड़ा हिस्सा हुआ।
बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। ये क्या, जो काम आगे बढ़ता है, बरसा पहाड़ आ गया मुझे, ये उठाए ना, उठाए। देखना देखना, समझना इस जगह कहीं मूर्त होकर मत रह जाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारी मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। एक नरम दूसरा गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। विश्वम की क्या देखते हो, चालाकी अपने चेलों की। वाक्य युद्ध हो चुका, बाण युद्ध होए। राम तुम्हें संग्राम में अब देखूंगा तो है। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। मेरे नाम का पिछला पद तो अपना नाम बतलाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा मत जगत को धोखा दे त्याग राम का नाम अभी। नफरत है राम नाम से तो साहित्य युद्ध दिखलाइएगा। मुनिराज वर्ण माला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिजावट को देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। राम कहे मुनि हे स्वामी, हे नाथ, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। मेरा यह शीश आपके फरसे के नीचे तैयार है। देख कुठार बाण धनुधारी, फैलर कहीं ऋषि बीरु बिचारी। हे नाथ, आपको हाथ में परसा धारण किए हुए थे और वीर समझकर इस बालक को क्रोध आ गया। जोत में आते मुनि की नाई, पदरत शिरसि सुधरत गोसाई। हे स्वामी, यदि आप मुनि की तरह आते तो ये बालक अपने चरणों की धूलि को अपने सिर पर चढ़ाता। नाथ, आप तो ब्राह्मण हैं, इसे क्षमा कीजिए नाथ। हमें तुम्हें सर बरी कसना था, कौन कहाँ तरन कहे मार। हे नाथ, आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। राम मात्र रघुनाथ हमारा, परिस सहित बड़े नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारा छोटा सा नाम है राम और आपका परिचय सहित परशुराम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे देव, हमारे में एक ही गुण है, वह है धनुष का। आपके यज्ञ पवित्र में 9 गुण निवास करते हैं। हे नाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। हे राम नाम तो चरणों पर और परशुराम मस्तक पर है। मैं हूँ राम, आप है परसे सहित परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा। बस वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नवते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी घबराहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। आनंद एकता ही में है, वैर विरोध नहीं अच्छा। निपट ही बिज कर जान ही माही,
सभी प्रसुनायहूँ तोहि। राम सिया राम जय जय। राम, तुमने परशुराम को बार बार मुनि और विप्र कहा है, लेकिन मैं जैसा वीर हूँ ये तुम्हें कहकर सुनाता हूँ। चाप श्रुवासरियाहुति जानो, कोप मोरे अति घोर प्रसानो। मेरा धनुष ध्रुवा, मेरा बाण आहुति और मेरा क्रोध अग्नि के समान है। समधि से नुचत रंग सुहाई, महासमीप भये पशु आई। राम सिया राम। मैंने राजाओं की चतुरंगी सेना को इस फरसे से काट कर यज्ञ की समीधा बनाई है, और बड़े बड़े राजा आकर उसमें उसकी बलि के पशु हुए हैं। मैं यही परस काट बलि दीने, समर जग जप कोटिन कीने। राजाओं को मैंने फरसे से काट कर यज्ञ की समीधा बनाई है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, ऋषि अति बड़े लघु चूक हमारी। हे नाथ, हमारा छोटा सा अपराध है, जिस पर आप इतना क्रोध कर रहे हैं। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहिए कि करव अभिमान। हे नाथ, यह धनुष छूने मात्र से ही टूट गया, मैं किस कारण से इसका अभिमान करूं? कहु सुभावन कुलहि प्रशांति, कालउ डरहि न रघुवंशी। राम भजो सिया राम भजो। हे स्वामी, मैं अपने कुल की प्रशंसा नहीं करता। जो रघुवंशी होगा वह काल से भी नहीं डरता। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय हो ये जो तुम ही डेराई। हे नाथ, विप्रवंश की ऐसी प्रभुता और महिमा है, जो आपसे डरता है वह अभय हो जाता है। सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उधर पलट पर सुधर मति के। स्वामी, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब अधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हम। इसलिए न फरसा दिखलाओ, हम प्रोप न इसका करते हैं। हाँ, एक शस्त्र महाराज पे है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का है, वह नहीं हाथ में रहता है, वह भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए तो बतला दे वह क्या है।
जिसका हमको अब भी डर है। ब्रिजराज रे देखिए इस हृदय पे, यह उन चरणों की ठोकर है। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। हैं? श्री राम के हृदय पे पद चिन्ह नजर आ रहे हैं। यह पद चिन्ह तो भगवान विष्णु के हृदय पे थे। कहीं राम भगवान विष्णु के अवतार तो नहीं? मैं भी इनकी परीक्षा लेके देखता हूँ। राम रमापति कर धनु लेहु, कैत तमिते मोर संदेहु। हे राम, ये लक्ष्मीपति का धनुष आप हाथ में लीजिए और इसको पतंग चढ़ाकर मेरे संताप को दूर कीजिए। जय रघुवंश बनत बनवानो, ज्ञान धनु की कुल दहन कृसानो। हे रघुकुल में कमल वन के सूर्य, आपका अवतार राक्षसों के कुल रूपी जंगल को जलाने के लिए हुआ है। जय सुरवीर धेनु हितकारी, जय मदमोह को है ब्रह्महारी। हे देवता ब्राह्मण गौओं का हित करने वाले प्रभु, आपकी जय हो जय हो जय हो। करो काहे मुख एक प्रशंसा, जय मैं तुमन मानस हंसा। हे स्वामी, मैं आपकी एक मुख से क्या प्रशंसा करूं? आप शिव जी के ध्यान रूपी हृदय में हंस के समान विराजते हैं। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो जाता। हे नाथ, मैंने अज्ञानता के वश में होकर आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। आप दोनों क्षमा के मंदिर और क्षमा की मूर्ति हैं। मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे ऋषिवर, आप कैलाश पर जाकर भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप कीजिए, जिससे आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी।